लग गए लग गए लौड़े लग गए और सारे के सारे लग गए खत्म। मतलब कि ये तस्वीर जब मैंने पहली दफा देखी है मैंने कहा ये मेरे लन की तस्वीर किसने अपलोड कर दी है। तो जैसा कि पूरे इंटरनेट को पता चल ही गया है कि डक्की ने अपने साथ वो काम किया जो जुम्मे वाले दिन मैं अपने लन के साथ करता हूँ, यानी कि खुद को पकड़ के ऊपर नीचे से अंडे की तरह छील दिया है। जानमन हराम दिया, प्योर हराम दिया, ओरिजिनल हराम दिया। कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे शहर में एक बकरी चौथ था और जब वो पकड़ा गया तो सबने मिलकर उसकी यही हालत कर दी थी। डक्की की ये तस्वीर देख के मुझे एक दफा वही याद आ गया। जब आप भोला रिकॉर्डर जॉनी सिंस का आपस में गैंग बैंग करवा दें, इंकी पिंकी पंकी, जब आपका अब आपको सुट्टे लगाते हुए पकड़ ले, इंकी पिंकी पंकी, जब आप बच्ची को उससे घर मिलने जाएं और पकड़े जाने के बाद उसके भाई आपकी टिंड कर दें। वैसे आपस की बात है, अब तो जो टिंड होनी थी वो तो हो गई और जो क्लीन शेव होनी थी वो भी हो गई। और अब अगर इसी टिंड पे एक विग रख दी है, मैं कहता हूँ मुझे फिर से फुल टाइम शायरी आ जानी है। तुम्हारे मैं पट चूसूंगा, मुझे फिर शायरी आ गई। और मेरी तो हुकूमत को भी खुली ऑफर है कि अगर अगला पेसल करवाने के लिए ग्राउंड चाहिए तो डक्की की टिंड हाजिर है। किसी ने अगर टिक टैक टो खेलना हो तो भी इसकी टिंड हाजिर है। मेरे अगर इंडियन फैंस को मुतने के लिए जगह नहीं मिलती तो भी इसकी टिंड हाजिर है। अगले फीफा वर्ल्ड कप के लिए ग्राउंड चाहिए तो भी इसकी टिंड हाजिर है। तो अब मैं तुम लोग को वो रिएक्शन दिखाता हूँ जो कि डक्की के अब्बा का था। जो तुम लोगों ने डक्की की वीडियो में देखा वो तो फेक था, असल वाला जो रिएक्शन है वो तो उसने अपलोड ही नहीं किया। लेकिन तुम्हें पता है ये जो अपना शीदा है ये हैकर भी है, तो इसने कहीं ना कहीं से मुझे असल वाली फुटेज भिजवाई दी है। ऐसा रहेगा उनका, वैसे पागल हो गए, तरह निकल आएगी भाई। इधर ही बैठे, लेट्स गो भाई। सुबह सुबह उठ के आज ने ना मुंह ना मथा ते पैर टट्टा पाड़ू लथा पैर मारा तेन मैं खब्बे चिरी चढ़ जाएगा लाहौर अफ्रीका उठ गया। और एंड पे उन्होंने ये भी कहा था और ये तो मैंने खुद भी सुना था। अच्छा मैनू उस मैनू कुक्कड़ दा नाम दस दियो, उस मैनू कुक्कड़ दा नाम दस दियो जेड़ा कुक्कड़ तुहाडी बुंड विच वड़िया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और पूरी टिंड होने से पहली वाली जो लुक है वो तो बिल्कुल टेकन 3 का जो बुड्ढा है उससे मिलती है। और एक दफा का जिक्र है कि मैं अपने छोटू की सफाई कर रहा था और मशीन की चार्जिंग बीच में ही खत्म हो गई। तो तब मेरे छोटू का भी कुछ ऐसा ही सीन था, एक साइड से बाल थे और दूसरी साइड से टकला था। और अगर एंड्रयू टेट को एंड्रयू टटा कर दे तो वो कुछ इस तरह का होगा। बाकी पॉइंट ये है कि बंदा चाहे टकला हो, अंधा हो, काना हो, उसके पास पैसा होना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारा जो टिंड है वो डॉलर्स का है। इसीलिए भरोसे वालों पैसे कमाओ और अपने छोटे मोटे खर्चे खुद पूरे किया करो। तो मैं अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे करता हूँ बायनोमो ऐप से। बायनोमो एक ट्रेडिंग ऐप है जिससे तुम लोग घर बैठे हुए पैसे कमा सकते हो। और इस दफा बायनोमो लेके आया वर्ल्ड ट्रेडिंग चैंपियनशिप मल्टीवर्स 2023। इसमें पार्टिसिपेट करके तुम लोग जीत सकते हो टेस्ला एस कार। बायनोमो की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें नजर आएगा WTC और इस पे क्लिक करने के बाद तुम्हें WTC की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे तुम लोग 50 डेली स्प्रिंट में पार्टिसिपेट करके बायोन्स अर्न कर सकते हो और अनलिमिटेड ट्रेड्स करके तुम लोग हाईएस्ट बायोन्स अर्न कर सकते हो। यहाँ पे अबाउट स्प्रिंट में जाके तुम लोग रिवार्ड दे सकते हो, जैसे कि नंबर 1 प्लेस पे $200, नंबर 2 पे $100। अगर ट्रेड अनसक्सेसफुल होता है तो आपको उतना अमाउंट रिटर्न हो जाएगा जितना आपने ट्रेड किया है। और अगर ट्रेड सक्सेसफुल रहती है तो उसका तुम लोग को डबल प्रॉफिट हो जाएगा। और इस ट्रेडिंग कप के अंदर तुम लोग कैश के अलावा काफी सारे कूल गैजेट्स भी मिल सकते हैं। और इसमें ट्रेड कैसे लेनी है वो भी मैं तुम लोग को दिखा दूं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पे ऊपर की ट्रेड लेता हूँ। और ये तुम लोग देख सकते हो जो ट्रेड है वो मेरी सक्सेसफुल रही है और जो प्रॉफिट है वो मेरे अकाउंट में यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ का तरीका भी बहुत ही आसान है। तुम लोग आसानी से कैश मॉल और नीचे आके यहाँ पे जैज कैश या इजी पैसे से आसानी से इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम लोग मेरे प्रोमो कोड जो कि है बाबा जी इसे डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें फर्स्ट डिपॉजिट पे 50% बोनस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाओ जाके ऐप को डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। तो भाई साहब कहते हैं कि नेवर लूज होप। मेरा पुत्र अगर तुझे पता चल जाए ना कि वो महीने के कितने पैसे कमा रहा है तो उसका तो नहीं पता, लेकिन तूने होप को लाजमी लूज कर देना है। और ऐसा लूज करने के तुझे लूज मोशन हो जाने हैं। Am I only one who is not included in his 6 million subscribers? बेटा आपको अकल की मारा और कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर इसे 6 मिलियन में से एक निकाल भी दो तो भी ये 6 मिलियन ही रहेंगे। और तुम्हारे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले भी दुनिया वही थी और बाद में भी वही रहेगी। मैं वैसे काफी सारी ऐसी ट्वीट्स देखता रहता हूँ कि शुक्र है हम फलां के सब्सक्राइबर्स में से नहीं है, शुक्र है हमने फलां की वीडियो कभी नहीं देखी, शुक्र है मैं ये वाला ड्रामा देखने वाले लोगों में से नहीं हूँ। अच्छा तो बेटा जी आप किसी को सब्सक्राइब करो ना करो, किसी का ड्रामा देखो ना देखो, किसी का गाना सुनो या ना सुनो, ये दुनिया की तस्वीर तुम्हारे ये सब ना करने से पहले है और ये दुनिया की तस्वीर जो कि सेम वही है तुम्हारे वो ना करने के बाद है। तो ज्यादा कूल नहीं बनना बेटा, पहले ही सर्दी बहुत हो रही है। साथ नहीं प्लीज मेरा पति गंजा, मेरा पति
खत्म। ये वीडियो बनाते वक्त मुझे एक और वीडियो सजेस्ट हुई है और वो देख के मेरा तो त्राई पाट गया कि लोग पता नहीं किस तरह इस तरह की हरकतें कर लेते हैं। कहा था कि मैं अपनी बाल काटूंगी, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे तुम ड्रामेबाजी कर रही हो, मैं ड्रामेबाजी नहीं कर रही, मैं अपने सारे बाल काट दूंगी। तो इसी इनका तुम लोगों को नहीं पता होगा, ये फ्रेश ही मार्केट में आया है। तो ये एक बच्ची है जो कि कहती है कि मैं डक्की की ट्रू फैन हूँ, तो अगर डक्की ने टिंड करवाई है तो मैं भी टिंड करवाऊंगी। और इसने उठ के अपने सारे बाल काट दिए। हाँ वाकई में काट दिए। अब मुझे नहीं पता कि इसके घर वालों को इलाज की जरूरत है या फिर इसको, लेकिन दोनों में से किसी एक को तो जरूरी है। बाजी तू छड़ सारे काम, तू आपकी तैयारी जारी रख। पहन दी सीरी, दो बड़ी बहनें घर में है, छोटी बहन टिंड कर रही है, किसी को पता ही नहीं है। और ये सारी वीडियो प्री प्लान्ड है, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में इस लड़की ने कहा कि मैं टिंड कर लूंगी और अगली में उसने कर भी ली है। ना उससे घर वालों ने समझाया, ना उससे घर वालों ने रोका है। इस अन्नी दिए को किसी ने इतना नहीं बताया कि पहली बात तो ये कि डक्की या कोई भी क्रिएटर जो कुछ भी करता है एंटरटेनमेंट के लिए करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी हरकतें फॉलो करना शुरू कर दो। और दूसरी बात, बॉयज के लिए तो सर के बाल, दाढ़ी के बाल और तीसरी टांग के बाल घर की खेती होते हैं। मतलब कि एक दिन गए और दूसरे दिन खुद ही आ गए। लेकिन एक लड़की के लिए टिंड, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि कर कैसे लिया है। नहीं मतलब कि बेटा स्कूल वकूल नहीं जाना होता तुमने। ये तुमने क्या किया? दोबारा मैं मम्मा को बताऊं? सकीना तेरे बाल दर्द हो रही है? नहीं अब क्या ही मम्मा को बताना, मम्मा ने बाल उगा थोड़ी देने हैं। अब तो चिड़िया चुग गई सर के बाल। अब तो जो मम्मा आगे फैंटी लगाएगी ना, मजा तो उसको देखने का है। और ये जो छोटा सा बच्चा है, मैं कहता हूँ किसी ने एंजॉय किया हो या ना किया हो, इसने बड़ा एंजॉय किया है, वो भी लाइव सिचुएशन में। कहता है दर्द तो नहीं हो रही। बच्चे तेरी लुल्ली थोड़ी कटी है कि दर्द होगी, बाल ही कटे हैं। कैमरा बंद करो सकीना, ये पागल हुई है। जैसा कि मैंने पीछे बोला कि बाजी तुम अपनी तैयारी जारी रखो। और ये तो मैं अब देख रहा हूँ कि इसने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया है। घर में जो भी चल रहा है इसको फर्क नहीं पड़ा, ये अपना झूड़ा सेट करने में लगी है। ये तो अभी मम्मा आएगी ना तो इसी झूड़े से पकड़ के आप तीनों को पूरे सैन में घिलेगी। तो बच्ची के जो थोड़े से बाल रह गए थे उसने दोबारा भी काटे हैं और उसका इनको पता भी था, इन्होंने तब भी उसको नहीं रोका। और जब चिड़िया सारे बाल चुग गई और पीछे टिंड रह गई तो तब एंट्री हुई है मामा की। बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा नहीं है ना जोर का। खैर जो भी हो, मामा ने चंडे ठीक ठाक मारी हैं और मुझे लग रहा है कि जब तक बाल नहीं आ जाते तब तक मारती रहेंगी। अच्छा शुगर से हट के जरा देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, ना ही उस बच्ची का इस तरह बाल काट देना। और चलो उसने तो भंड कर दिया है, लेकिन उसके बाद मामा की पिटाई को भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला जा रहा है। यही तो कयामत है। इनका तो बस नहीं चलता, ये तो मम्मा पापा की आपस की लड़ाई यूट्यूब पे डाल दें। सही कहते हैं कि अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा। बात तो सही है। तो बस यार आज के इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को करो प्रेस। और वीडियो के बाद पेपर देने जा रहा हूँ तो दुआ करना नकल मारने में थोड़ी सी आसानी हो, या फिर ऊपर से कोई फरिश्ता है और सारे क्वेश्चन पेपर लेके शुतर मुर्ग हो जाए, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल है और मुझे सिर्फ इतना ही आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अठुंडर, नवंबर, संडे, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अखुंदर,